हेलो मूवी लवर्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सेक्टर 36 मूवी को, जो कि नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज़ हुई है। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसी मूवी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आपको थ्रिल पूरी मूवी के एक्सप्लेनेशन में फील होगा। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें प्रेम नाम का एक बंदा दिखाया जाता है, जो कि अपने अमीर मालिक जिसका नाम बस्सी था उसके घर पर रह रहा था। बस्सी एक बिजनेसमैन था जो कि महीने में एक दो बारी अपने घर आया करता था, इसीलिए प्रेम वहाँ पर रहकर उस जगह की देखभाल किया करता था। और वो कौन बनेगा करोड़पति का बहुत बड़ा फ़ैन था। जब एक कंटेस्टेंट गलत जवाब देता है तो वो गाली देते हुए कहता है कि इसका ऑप्शन 4 होगा। वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, इस बात का पता हमें यहाँ से चलता है। प्रेम की गांव में एक बीवी होती है और एक बच्ची भी होती है। वो अपनी बीवी से फ़ोन पर बात करने के बाद बाथरूम चला जाता है और हम बाथरूम में एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि स्कूल ड्रेस में होती है, पर वो बेहोश होती है। फिर प्रेम चाकू से लड़की की बॉडी को काटने लगता है। ये सीन बहुत ही भयानक है। बाथरूम पूरा खून से लाल हो चुका था। ये इतना घिनौना सीन था। इससे हमें ये जान पाते हैं कि प्रेम एक साइको किलर है। इसके बाद हमें इंस्पेक्टर रामचरण पांडे को दिखाया जाता है। राम की एक बीबी और एक बेटी थी। रामचरण एक रिश्वतखोर पुलिस वाला था। उसके इलाके में कई सारे बच्चे मिसिंग हो रहे थे। इनमें से एक का पिता उसके पास रिपोर्ट लिखाने आता है। वो कहता है आप फोटो देकर चले जाओ, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ से पहले भी बच्चे गायब हुए हैं, हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, हम कोशिश करेंगे। वो उस आदमी को कुछ पैसे देकर वहाँ से रवाना कर देता है, पर उसने पैसे क्यों दिए ये समझ नहीं आया। फिर हम देखते हैं कि पुलिस की बुलेटिन बोर्ड पर बहुत सारे मिसिंग पोस्टर चिपके हुए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है सेक्टर 36 के इलाके में। वहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो उनकी बॉल नाले में चली जाती है। जब अली नाम का एक बच्चा उस बॉल को निकालने जाता है तो उसे वहाँ पर एक कटा हुआ हाथ मिलता है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस उसे देखकर किसी जानवर का कटा हुआ हाथ मानकर आगे छानबीन नहीं करती। हालांकि पांडे को पता था कि वो इंसानी हाथ था। वो अली को 100 रुपये देता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और वो कटा हुआ हाथ बस्सी के फार्म हाउस के पीछे मिला था और प्रेम अंदर से ये सब देख रहा था। रात को अली की माँ उसे कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेजती है। तभी जब वो बाहर जा रहा होता है तो वहाँ प्रेम आकर उसे किडनैप करके ले जाता है। अली को उसने बांध कर रखा था। अली प्रेम से कहता है कि मुझे जाने दो, वरना मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस पर प्रेम कहता है ये सब फिल्मों में होता है बेटा। फिर वो अली का रस्सी खोल उसके साथ शोषण करना चाहता था, पर बच्चा जब छटपटाता है तो उसका सर दीवार पर दे मारता है, जिसके कारण अली बेहोश हो जाता है। फिर हमें प्रेम का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि वो सीरियल किलर कैसे बना। दरअसल प्रेम का मामा एक कसाई हुआ करता था और वो प्रेम का शोषण किया करता था। जब एक दिन उसका मामा उसका शोषण करने की कोशिश करता है तो वो गुस्से में आकर चाकू से अपने मामा को मार डालता है और लाश के टुकड़े कर कुत्तों को खिला देता है। फिर हम रात को देखते हैं कि जब प्रेम खाना बना रहा होता है तो उसे एक कंपाउंडर का फ़ोन आता है। प्रेम फ्रिज से कुछ तो निकाल कर उस कंपाउंडर को देता है। फिर वो कंपाउंडर वहाँ से चला जाता है। फिर वो लाश के टुकड़ों को थैली में डालकर गटर में फेंक देता है, जिस गटर को साफ करने के लिए कोई नहीं आता था। उसके बाद हमें बस्सी दिखाया जाता है जो अपनी पोती को तैयार कर रहा था। वो इतना घिनौना इंसान है कि वो अपनी पोती को उसके सामने कपड़े उतारने के लिए कह रहा था। तभी उसकी वाइफ वहाँ आ जाती है। वो कहता है कि देखो ना, ये तैयार ही नहीं हो रही। फिर वो उसे तैयार करके नीचे ले आते हैं, जहाँ सभी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी उसे किसी का फ़ोन आता है और वो फ़ोन पर बातें करते करते उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। लड़की को देखने के बाद मानो उसके अंदर हवस जाग उठती है, तो फ़ोन पर किसी से कहता है चुमकी को कल शाम के लिए रेडी रखना। फिर हमें चुमकी दिखाई जाती है जो कि दुर्गा पूजा में जाने के लिए तैयार हो रही थी। वो एक कोलगर्ल थी और उसका पिता ही उससे धंधा करवाता था। बस्सी हर महीने उसे पैसे देता था। वो अपनी बेटी को उसके पास भेजता था, पर कुछ दिन बाद चुमकी भी गायब हो जाती है और ये पता नहीं चलता कि वो कहाँ चली गई है। तेरे के टाइम पर प्रेम एक बच्चे को किडनैप करने का प्लान बनाता है और वो कंपाउंडर को पार्किंग में रुकने को कहता है एम्बुलेंस के साथ। इधर पांडे रामलीला में रावण का रोल प्ले कर रहा था। तब वहाँ पर चुमकी का बाप वहाँ पर आता है और कहता है कि मेरी बेटी हफ्तों से गायब है, आखिरी बार वो बस्सी के घर गई थी। ये सुनकर पांडे उससे कहता है कि बेटी तुम्हारी है तो उसे ढूंढने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है।
तब चुमकी के पिता पांडे से कहते हैं कि मेरी जगह अगर आपकी बेटी होती तो आप क्या करते। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। फिर पांडे अपनी पत्नी के पास जाकर पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है, तो वो कहती है कि वो वॉशरूम गई है। वहीं पर प्रेम उसकी बेटी को किडनैप कर अपने साथ ले जा रहा होता है। राम ये देख लेता है तो उसका पीछा करता है, तो प्रेम उसकी बेटी को वहीं छोड़कर भाग निकलता है। पांडे ने प्रेम का शकल नहीं देखा था पर उसका पीछा करता है, पर वो प्रेम को पकड़ नहीं पाता। पांडे की बेटी को एम्बुलेंस से तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। प्रेम घर पहुंचकर कंपाउंडर को कॉल करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो एक पुलिस वाले की बेटी है, वरना वो उसे उठाता ही नहीं। इधर पांडे जब अपनी बेटी को हॉस्पिटल जाकर सही सलामत देखता है तो वो चैन की सांस लेता है। उसकी पत्नी उस पर गुस्सा होकर कहती है, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, उस किडनैपर को तुम्हें पकड़ना ही होगा, वरना वो ना जाने कितनी और बच्चियों को उठाएगा। अब पांडे को रियलाइज होता है कि जैसे उसकी बेटी है वैसे ही बाकियों की भी बेटी है, इसलिए अब वो फैसला करता है कि वो उस किडनैपर को जरूर पकड़ कर रहेगा। अगले दिन एक रईस आदमी का बच्चा भी किडनैप हो जाता है। सारी पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है, लेकिन पांडे चुमकी के केस पर ही काम करता है। वो एफआईआर लिख लेता है। फिर वो बस्सी के घर जाता है जहां दरवाजा प्रेम खोलता है। वो अब नौकर के गेटअप में है, लेकिन वो पांडे को देखकर सहम जाता है। फिर वो अंदर जाकर बस्सी से पूछताछ करता है क्या चुमकी उससे मिलने आई थी, पर वो कहता है कि नहीं आई थी। वो बताता है कि कमिश्नर और होम मिनिस्टर उसके दोस्त हैं, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा था। इतने में वहाँ चुमकी के पापा वहाँ आकर बस्सी पर भड़क जाता है और कहता है कि इसने ही मेरी बेटी को किडनैप करके मार डाला होगा। तब बस्सी पांडे को बताता है कि ये खुद अपनी बेटी से धंधा करवाता था। ये सुनकर पांडे उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि बाप का मतलब तुझे पता भी है। पांडे वहां से चला जाता है। इधर बस्सी कमिश्नर को फोन करके सब कुछ बता देता है। प्रेम उसके पीछे आकर पांडे से पूछता है क्या आपकी बेटी है। इस पर वो कहता है कि ये जानकर तुम क्या करोगे। तब प्रेम कहता है कि मेरी भी एक बेटी है, आप अपनी बेटी का ख्याल रखना। इसके बाद जब पांडे कमिश्नर के पास जाता है तो कमिश्नर उससे कहता है कि बस्सी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसे परेशान मत करो और मेरी इस केस में मदद करो जिसमें एक बच्चा गुम हो गया है। अगर ये केस सॉल्व करोगे तो तुम्हारा प्रमोशन होगा। लेकिन पांडे उनकी बात नहीं मानता और वो चुमकी के केस पर ही काम चालू रखता है। फिर वो एक रिक्शे वाले को पकड़ कर लाते हैं जिसने चुमकी को उस रात वहाँ छोड़ा था। तभी पांडे को उसके पास से चुमकी का फोन मिलता है और उसका इंट्रोगेशन करने पर पता चलता है कि ये फोन उसे प्रेम ने दिया था और कहा था कि इसे नाले में फेंक दे, पर उसने उसे नहीं फेंका और अपने पास ही रख लिया। अब पांडे ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर कमिश्नर के पास जाता है। कमिश्नर उसकी बातें बड़े ही ध्यान से सुनता है और उससे कहता है कि तुम फिर से बस्सी को इस केस में घसीट रहे हो, और वो पांडे को सस्पेंड कर देता है और कहता है कि इस केस को छोड़ दो। सस्पेंड होने के बाद भी वो केस पर काम करता रहता है और प्रेम पर उसका पूरा फोकस था। धीरे धीरे उसका सस्पेंशन पीरियड खत्म होने वाला था। एक दिन वो और उसका एक हवलदार बैठकर ड्रिंक पी रहे होते हैं। हवलदार उससे कहता है कि उस दिन जब बिटिया किडनैप होने वाली थी, एम्बुलेंस वाला वही था जो उसे हॉस्पिटल ले आया था। पांडे समझ जाता है कि प्रेम और कंपाउंडर मिले हुए हैं। पांडे और हवलदार मिलकर कंपाउंडर को किडनैप कर एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं। वहां उससे पूछताछ करने पर पांडे को ये पता चलता है ये सारी किडनैपिंग प्रेम कर रहा था। जिस दिन पांडे की ज्वाइनिंग होने वाली थी तो वहां पर एक नया डीएसपी आने वाला था। वो एक ऑनेस्ट पुलिस वाला था। वो पांडे की केस में मदद जरूर करेगा, ये बात कमिश्नर बस्सी को फोन पर बता देता है और कमिश्नर उस हवलदार को फोन करता है जिसे पता था कि कंपाउंडर को कहाँ छिपा कर रखा गया है, और उसे अच्छी पोस्ट का लालच देकर अपनी तरफ मिला लेता है। बस्सी कुछ गुंडों को भेजता है कंपाउंडर को मारने के लिए। और जब तक पांडे नए डीएसपी को लेकर वहां पहुंचता, गुंडे कंपाउंडर को उठाकर ले जाते हैं। जाता है कि हवलदार भी इन सब में मिला हुआ है और वो उसे मारने लगता है। नया डीएसपी ऑर्डर देता है कि प्रेम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो और उससे पूछताछ शुरू करो। फिर प्रेम को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। प्रेम मानो बिल्कुल तैयार था सब कुछ बोलने के लिए। वो कहता है कि जो कुछ पूछना है जल्दी जल्दी पूछो, मुझे केबीसी का एपिसोड देखने जाना है। तो पांडे उसे चुमकी के बारे में पूछता है। तब प्रेम कहता है कि चुमकी को तो मैंने मार दिया है, वो बहुत एटीट्यूड दिखा रही थी, वो मुझे नौकर समझ रही थी, मैं उसे पैसे दे रहा था, पर वो कहती है कि इस पैसे से तू अपनी ले ले। ये बात सुनकर मैंने उसे मार डाला। और वो बताता है कि वो उसे कैसे मारता है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वो आगे कहता है कि मेरी एक बुरी आदत है, मुझे इंसान का मांस खाना बहुत पसंद है,
पहले मैंने मेरे मामा का लीवर खाया, उससे मुझे इंसानी मांस खाने का चस्का लग गया। वो आगे कहता है कि 2 साल तक तो मैंने खुद पर कंट्रोल किया, पर जब मैंने एक बच्चे को मारकर उसका मांस खाया तो फिर मुझसे रहा नहीं गया और अब तक मैंने 24 से 25 बच्चों को मार डाला है। बच्चे कौन हैं? इनको किसी की नहीं पड़ी है। पर प्रेम बस्सी के बारे में कुछ नहीं बताता। प्रेम को जेल में डाल दिया जाता है, फिर अगले दिन उसे बस्सी के घर ले जाते हैं और बॉडीज को निकालने लगते हैं। उस गटर में कई सारी हड्डियां भी मिलती हैं। बस्सी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर वो कहता है कि ये सब प्रेम ने किया है, मैं तो वहाँ रहता भी नहीं। पांडे प्रेम के पास जाता है और कहता है कि जिसको तू बचा रहा था उसने तुझे ही फंसा दिया है। ये सुनकर प्रेम उससे कहता है कि वो उसके गांव जाए और उसकी बीवी से एक सीडी ले जिसमें उसे सारे सबूत मिल जाएंगे। फिर वो प्रेम के गांव जाता है और अपने साथ एक लैपटॉप भी ले जाता है। उस सीडी को जब वो प्ले करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। उसमें हम देखते हैं कि बस्सी उन बच्चों को मोलेस्ट करता था। ये सारे सबूत लेकर वो वहाँ से निकलता है, पर रास्ते में उसे एक भी गाड़ी नहीं मिलती। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ एक गाड़ी आती है। पांडे उनसे लिफ्ट मांगता है। पांडे गाड़ी पर बैठता है। ये गाड़ी वाले वही गुंडे होते हैं जिन्होंने कंपाउंडर को मार डाला था। ये लोग पांडे को भी मार डालते हैं और सीडी वहीं पर फेंक देते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि पांडे का भी मिसिंग पोस्टर लग जाता है पुलिस स्टेशन में। फिर हम देखते हैं कि एक कांस्टेबल न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, जहां पर वो पांडे की मिसिंग खबर पढ़ रहा होता है। फिर उसका डोरबेल बजता है और उसके दरवाजे पर उसे एक पैकेट मिलता है जिसमें वही सीडी थी जिसे पांडे ने देखा था और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये सीडी उसे किसने भेजी, ये तो एक रहस्य ही बना रहा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।